जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एक बार फिर से आर्मी एग्जाम्स 2025 के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर का एग्जाम हर साल की तरह इस बार भी आपके अप्रैल मई के महीने में होने वाला है। तो जो भी बच्चे आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट से लाइव आ जाइए ताकि मेरे भाई इस क्लास को शुरू कर सकें। तो पहला सवाल आपके सामने है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? असलम शेर खान को, मेजर ध्यानचंद को, बलबीर सिंह को, या फिर मेरे भाई आपके रूप सिंह को? तो मेरे भाई आप लोगों से पूछा है कि हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं। तो हॉकी का जादूगर मेरे भाई किसको कहते हैं? सर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। अगर मैं तुमसे बात करूं कि मेजर ध्यानचंद जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आप क्या बोलोगे? इनकी भाई एक पुस्तक है जिसका नाम है गोल। ठीक है, तो हॉकी का जादूगर कहते हैं और गोल नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अगला सवाल है भाई, किस शहर को भारत में इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? बताओ भाई, इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में किसको जाना जाता है? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। हैदराबाद को जानते हैं, मुंबई को, बेंगलोर को, या फिर मेरे भाई गुड़गांव को? तो मेरे भाई बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक शहर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जानते हैं आपके किसको? बेंगलोर को। ठीक है भाई, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं हैदराबाद के बारे में, तो हैदराबाद मेरे भाई आपके मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी भाई? मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद आपका बसा हुआ है। मैं तुमसे बात करूं कि बताओ हैदराबाद की स्थापना किसने की, तो आप क्या बात करोगे? हैदराबाद की स्थापना की थी मेरे भाई किसने? कुली कुतुब शाह ने। किसने भाई? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना की थी। ठीक है, बेंगलोर को मेरे भाई, ठीक है, बेंगलोर को मेरे भाई इसमें आपकी शांत घाटी है। ठीक है भाई, शांत घाटी मेरे भाई कहां पर? आपके बेंगलोर में। ठीक है, शांत घाटी बोल दो, या फिर मेरे भाई आपका सिलिकन वैली के नाम से किसको जाना जाता है? तो मेरे दोस्त सिलिकन घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? बेंगलोर को। ठीक है, तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में किसको जाना गया? बेंगलोर को। सिलिकन घाटी के रूप में किसको जानते हैं? बेंगलोर को। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना की थी। तीसरा नंबर का सवाल आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है? भारतीय प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है, ग्रीनलैंड प्रायद्वीप, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखो मेरे भाई, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये प्रायद्वीप क्या चीज होते हैं। देखो भाई, एक तो होता है आपका द्वीप। तो द्वीप तो क्या होता है? मान लो ये जमीन है। ठीक है भाई, ये क्या है? सर ये जमीन है, और जमीन के चारों ओर पानी होगा। जमीन के चारों ओर पानी होगा, तो इसको तो क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे तुम्हारा द्वीप। लेकिन भाई मान लो ये तुम्हारी जमीन है और इसके इधर को भी पानी, इधर को भी पानी, और इधर को भी पानी, यानी कि जब तीन ओर पानी होता है, जिसके तीन ओर पानी हो, इसको बोलते हैं मेरे भाई आपका प्रायद्वीप। तो समझ गए, जिसके चारों ओर पानी होगा उसको द्वीप बोलेंगे, और जिसके तीन ओर पानी होगा इसको प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसे कि हमारा दक्षिण भारत। ठीक है, हमारा दक्षिण भारत में भाई इधर को तुम्हारा अरब सागर है, नीचे को तुम्हारा हिंद महासागर है, और इधर को मेरे भाई क्या है? आपका बंगाल की खाड़ी। तो तीन ओर पानी है, इसलिए जो हमारा दक्षिणी भारत उसको प्रायद्वीप भारत भी कहते हैं। अब तुमसे पूछा कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई चौथे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चौथा सवाल आपके सामने है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री, या फिर मेरे भाई राष्ट्रपति? मेरे भाई मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद नंबर 153 में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? कि सर प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये बात बोली अनुच्छेद 153 में। 154 में बोला कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है भाई, 154 में बोला राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। और फिर मेरे भाई आता है अनुच्छेद नंबर 155। ठीक है भाई, अनुच्छेद नंबर 155 में बोला है राज्यपाल की नियुक्ति। तो मेरे भाई आपसे पूछे कि बताओ राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 155 में। और नियुक्तिकर्ता कौन है? सर राष्ट्रपति जी जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो जिन बच्चों ने राष्ट्रपति आंसर दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। 5 नंबर का सवाल आपके सामने है,
प्लूटो को ग्रह की सूची से कब हटाया? ठीक है भाई, प्लूटो को ग्रह की सूची से कब हटाया? अगस्त 2005, जुलाई 2006, अगस्त 2006 या फिर मेरे भाई आपका जून 2006। ठीक है, तो मेरे भाई प्लूटो को ग्रहों की सूची से कब हटाया? तो आप क्या बोलोगे सर? पांचवें सवाल का राइट आंसर होगा अगस्त 2006 में। ठीक है भाई, प्लूटो को कब हटाया? अगस्त 2006 में। अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि बताओ सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बात करोगे? सबसे गर्म ग्रह तो मेरे भाई कौन सा है? शुक्र ग्रह। कौन सा मेरे भाई? शुक्र। मैं तुमसे बात करूं कि बताओ पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सा है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किसको जानते हैं? तो वही भाई हम शुक्र ग्रह को जानते हैं। किसको मेरे भाई? शुक्र ग्रह को। मैं तुमसे बात करूं कि बताओ सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे नजदीक मेरे भाई कौन सा है? आपका बुध ग्रह। कौन सा मेरे भाई? बुध ग्रह। तो कुछ बच्चों के मन में ये डाउट हो सकता है कि जब सूर्य के सबसे नजदीक अगर बुध है तो फिर सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों है? क्योंकि मेरे भाई बुध ग्रह सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक है और नजदीक होने की वजह से इसका वातावरण क्या हो गया? खत्म हो गया। अब वातावरण है नहीं तो मेरे भाई ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए संचरण बचाने के माध्यम बचा नहीं है। इस वजह से बुध मेरे भाई सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है मेरे भाई? आपका शुक्र। ठीक है, तो अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया। ठीक है, छठा सवाल आपके सामने है। हाल ही में भारत ने फ्रांस से, ठीक है भाई, छठा सवाल है, हाल ही में भारत ने फ्रांस से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है? मिग 21 खरीदा है, राफेल, सुखोई 30, मिग 27। तो मेरे भाई फ्रांस से हमने क्या पढ़ा है, सॉरी खरीदा है सर, फ्रांस से हमने खरीदा है राफेल। ठीक है भाई, राफेल। अगर मैं तुमसे बात करूं कि बताओ राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? राफेल उड़ाने वाली, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो आप क्या बोलोगे? राफेल उड़ाने वाली पहली महिला हमारे शिवांगी सिंह। कौन मेरे भाई? शिवांगी सिंह है राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। ठीक है, बिल्कुल। तो 7वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। 7वां सवाल है, किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? गणित में, भौतिकी में, रसायन में, या फिर भाई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी मेरे भाई 1901 में। और नोबेल प्राइज मेरे भाई जो है 6 विषयों में दिया जाता है। कितने विषयों में मेरे भाई? 6 विषयों में दिया जाता है, जिसमें आपका एक तो भौतिक विज्ञान है, एक आपका रासायनिक विज्ञान है, एक मेरे भाई तुम्हारा अर्थशास्त्र, ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है भाई, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरीके से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन भाई गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। तो जिन बच्चों ने गणित आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। 8 नंबर का सवाल आपके सामने है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, स्टीफन हॉकिंस को, डब्ल्यू.जी. ग्रेस को, या फिर मेरे भाई आपके एडिसन को। ठीक है, तो मेरे भाई मैं बात करूंगा कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो आप क्या बोलोगे? कंप्यूटर के जनक की बात कर रहे हो सर, वो तो हमारा कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है मेरे भाई? चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर का जनक। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं भाई किसके बारे में, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, तो इसने तो बल्ब का आविष्कार किया था। किसका मेरे भाई? बल्ब का। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? बल्ब का। कंप्यूटर का जनक किसके कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1। 9वां नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? 9 नंबर का सवाल। अर्जुन पुरस्कार, के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार। मेरे भाई भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन भाई इसमें भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि 2021 में इसका नाम बदल दिया सर। 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है भाई, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया। तो ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। लेकिन भाई हुआ क्या कि 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदल दिया और नाम बदलकर क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम कर दिया। ठीक है भाई,
10 नंबर का सवाल है, सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया। ठीक है भाई, 10वें नंबर का सवाल है, सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित हुआ। जून 2004, जुलाई 2004, जून 2005, जुलाई 2006। ठीक है मेरे भाई, तो देखो मैंने आपको बताया था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन कब का है, 2005 का। और अगर मैं तुमसे बात करूं आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कब का है, 2009 का। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना भाई, आरटीआई अलग है, आरटीआई है सूचना पाने का अधिकार और आरटीई है शिक्षा पाने का अधिकार। तो आरटीई 2009 का और आरटीआई 2005 का, यानी कि जून 2005 हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जून 2005 आंसर करने वालों का सही है। 11 नंबर का सवाल है, भारत में वीरता पुरस्कार कितने हैं। बताओ भाई, भारत में वीरता पुरस्कार कितने प्रकार के वीरता पुरस्कार है। ठीक है भाई, 5 प्रकार, 4 प्रकार, 7 प्रकार या फिर मेरे भाई आपके 6 प्रकार। तो सवाल का राइट आंसर होगा आपका 6 नंबर का। ठीक है भाई, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, 6 प्रकार के। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है। ठीक है भाई, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप क्या बात करोगे, सर वो तो हमारा भारत रत्न है। कौन सा मेरे भाई, वो तो भारत रत्न है। लेकिन भाई जो सेना में काम करते हैं उनको दिया जाने वाला, ठीक है भाई, सेना में काम करने वाले सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो आप बात करोगे परमवीर चक्र है। कौन सा मेरे भाई, परमवीर चक्र। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो हम जैसों को दिया जाए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्योंकि आप तो देखो आपका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि भाई आप तो सेना की तैयारी कर रहे हो। ठीक है भाई, आप तो मेरे भाई, ठीक है, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका नाम तो मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं तो चाहता हूं भाई तुम सबका क्या हो, सिलेक्शन हो। ठीक है, तो बच्चे कौन, फिर हम जैसे बच्चे। ठीक है भाई, बाकी का पूरा देश बचा, तो इनको पुरस्कार दिया जाता है कौन सा, भारत रत्न। लेकिन सेना में जो भी काम करते हैं उनको अगर सबसे बड़ा पुरस्कार देना होता है तो वो परमवीर चक्र होता है। ठीक है, 12 नंबर का सवाल आपके सामने है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताओ भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 8 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 16 जुलाई को, या 16 सितंबर को, या फिर मेरे भाई आपका 11 जुलाई। ठीक है, तो मेरे भाई मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, विश्व स्वास्थ्य डे के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में। ठीक है, तो मेरे भाई हम बात करेंगे, सर ये तो मनाते हैं कब, सर ये मनाते हैं आपका 7 अप्रैल को। कब मेरे भाई, 7 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करता हूं 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं मेरे भाई आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, तो 7 अप्रैल इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैं बात करता हूं भाई किसके बारे में, 13वें नंबर के सवाल के बारे में। ठीक है भाई, 13वां नंबर का सवाल के बारे में बात करता हूं, तो मेरे भाई विश्व में कितने महाद्वीप हैं। 13 नंबर का सवाल है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 5 महाद्वीप, 6 महाद्वीप, 7 महाद्वीप, या फिर मेरे भाई 8 महाद्वीप। तो भाई महाद्वीप कितने हैं, सर महाद्वीप तो मेरे भाई 7 हैं। और अगर मैं तुमसे बात करता हूं महासागर के बारे में, तो महासागर कितने मेरे भाई, महासागर 5 है। मैं तुमसे बात करूं भाई सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, सर वो तो हमारा प्रशांत महासागर। कौन सा भाई, प्रशांत। और अगर मैं तुमसे बात करूं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो महाद्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा है मेरे भाई आपका, एशिया। ठीक है, बिल्कुल, तो महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत है, महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया। ठीक है, तो महाद्वीप है 7 और महासागर है मेरे भाई आपके 5। ठीक है भाई, 14 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है भाई, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तब जाकर कोई आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप क्या बोलोगे, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसकी उम्र मेरे भाई 35 साल होनी चाहिए, कम से कम 35 तो होनी चाहिए, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 35 होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मैं बात करूं राष्ट्रपति के बारे में, तो अनुच्छेद नंबर राष्ट्रपति, ठीक है भाई, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर कहां तक है, 62। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62 तक आपका क्या है मेरे भाई, राष्ट्रपति है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं तुमसे बात करूं भाई राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में, तो मेरे भाई शपथ है अनुच्छेद नंबर किसमें, 60 में। मैं बात करूं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद नंबर 61 में। तो जिन बच्चों ने 35 साल आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत।
15 नंबर का सवाल आपके सामने है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है भाई, 15 नंबर का सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो अनुसूची मेरे भाई कितनी है? सर वो तो 12 अनुसूची है। अगर मैं बात करता हूँ भाई संविधान में भाग कितने हैं, तो वर्तमान में मेरे भाई आपके 25 भाग हैं। ठीक है भाई, संविधान के कितने भाग है? 25। पहले मेरे भाई 22 थे, अब वर्तमान में 25। ठीक है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है और मेरे भाई संविधान के 25 भाग है। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है मेरे भाई 16 नंबर का, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? 16 नंबर का सवाल है HCl, ठीक है भाई, KNaCO3 या फिर मेरे भाई आपका NaCl। ठीक है, आप लोगों से पूछा है कि नमक का रासायनिक सूत्र मेरे भाई क्या होता है, तो आप बात करोगे सर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अगर मैं तुमसे बात करूँ कि बताओ बिना बुझा चूने का सूत्र क्या होता है, बिना बुझा चूना इसका सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बोल करोगे? CaO। अगर मैं बात करता हूं भाई बुझा हुआ चूना, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, बुझा हुआ चूने के बारे में बात करूं, तो आप क्या बात करोगे? CaOH2, CaOH2। अगर मैं बात करता हूं भाई धोने के सोडे का सूत्र, ठीक है भाई, धोने का सोडा इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3 होता है। अगर मैं बात करता हूं खाने के सोडे का, तो खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है मेरे भाई, तो देखो नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। मैंने बात की बिना बुझा चूना CaO, मैं बात करूं बुझा हुआ चूना CaOH2, धोने का सोडा Na2CO3, खाने का सोडा NaHCO3। 17 नंबर का सवाल आपके सामने है, भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? केल्विन, कैलोरी, जूल या फिर मेरे भाई आपका सेल्सियस। तो भाई हमको भोजन से जो भी ऊर्जा मिलती है उसको हम किसमें मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं भाई, किसमें? कैलोरी में। ठीक है, केल्विन में क्या मापते हैं मेरे भाई? ताप को मापा जाता है। ठीक है, जूल मेरे भाई किसका मात्रक है? ठीक है, कार्य का मात्रक है भाई, कार्य ऊर्जा। ठीक है भाई, इसका मात्रक जूल है। सेल्सियस भी मेरे भाई किसका होता है? तापमान का ही होता है। ठीक है, तो भोजन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसको मेरे भाई किसमें मापेंगे? कैलोरी में। 18 नंबर का सवाल आपके सामने है, सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है? सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो घनत्व की बात हो रही है, घनत्व की जहां पर बात होगी मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो किलोग्राम बटे में मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम बटे में मीटर क्यूब। ठीक है भाई, देखो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर किसका होता है? सर ये तो क्षेत्रफल का होता है। ठीक है भाई, भाई जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 50 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो तो भाई क्षेत्रफल का होता है। मीटर मेरे भाई किसका होता है? सर दूरी का, 100 मीटर, 200 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर, ठीक है भाई, 5000 मीटर। तो मीटर होता है दूरी का, स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का, और क्यूब होता है मेरे भाई किसका? आपके सर ये आपके आयतन का। किसका होता है मेरे भाई? आपके आयतन बोले तो घनत्व। ठीक है, इसकी मात्रात्मक इकाई क्या है? केजी बटे में मीटर क्यूब। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 19 नंबर का सवाल है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल होती है? तो मेरे भाई ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? आपके मिथेन होती है। कौन सी मेरे भाई? आपकी मिथेन होती है। ये बात तो आपको बहुत, ठीक है भाई, याद होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ भाई चिप्स के पैकेट में, ठीक है भाई, चिप्स के पैकेट में, तो जो चिप्स का पैकेट होता है भाई आप सभी को पता है कि 5 रुपए के अगर तुम चिप्स लेने जाते हो तो चिप्स तो आएंगे उसमें 2-4, और पूरे पैकेट में हवा भरी होती है, तो उसमें आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। और भाई गोबर गैस में आपकी कौन सी होती है? मीथेन होती है। 20 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने, गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरते हैं भाई? हल्की गैस भरेंगे गुब्बारों में, इसका मतलब हीलियम गैस। ठीक है भाई, हीलियम गैस सबसे हल्की होती है। आपने देखोगे मार्केट में, ठीक है, गुब्बारे बेचने वाले आते हैं तो वो गैस भर के उसमें देते हैं, ठीक है भाई, ताकि वो गुब्बारा हमेशा ऊपर उड़ता रहता है। ऊपर क्यों उड़ता है? क्योंकि भाई वो गैस क्या होती है? हल्की होती है। तो हल्की गैस कौन सी होती है मेरे भाई? आपकी हीलियम। ठीक है भाई, हीलियम। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो जिन बच्चों ने हीलियम आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी गलत। मैं तुमको बताऊं कि सूर्य में कौन सी गैस होती है? ठीक है, सूर्य, सूर्य से हमको ऊर्जा जो मिलती है वो कौन सी गैसों के कारण मिलती है? सूर्य में आपकी कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन और मेरे भाई आपके हीलियम। ठीक है भाई, सूर्य में आपके हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। ठीक है भाई, बिल्कुल। 21 नंबर का सवाल आपके सामने है, फारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ठीक है भाई, फारेनहाइट में मानव, ठीक है भाई, देखो
इतना तो आपको पता है भाई, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? आप बोलोगे सर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना भाई? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसने सेल्सियस में नहीं पूछा, इसने फ़ारेनहाइट में पूछा है। तो फ़ारेनहाइट में होता है भाई कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 22 नंबर का सवाल आपके सामने है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? ठीक है भाई, कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल, वाट, न्यूटन या फिर मेरे भाई आपका डाइन। तो मेरे भाई कार्य के बारे में बात हो रही है सर, कार्य की तो जूल है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। वाट मेरे भाई किसका मात्रक है? सर ये तो शक्ति का है। न्यूटन मेरे भाई किसका मात्रक है? सर ये तो बल का है। ठीक है, तो भाई कार्य की एसआई इकाई क्या है? आपकी जूल। 23 नंबर का सवाल है, सामान्यतः प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? सामान्यतः प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 21, 20, 25 या फिर मेरे भाई आपका 30। तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल की बात हो रही है 20। कितने मेरे भाई? 20। ठीक है, बिल्कुल। 24 नंबर का सवाल आपके सामने है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो 24 नंबर के सवाल की बात हो रही है, एड्रिनल, थाइमोसिन, इंसुलिन या फिर मेरे भाई आपका थायरेक्सिन। अब भाई मधुमेह रोग की बात हो रही है, मधुमेह बच्चे बच्चे को पता है कि इंसुलिन हार्मोन से होता है। किससे मेरे भाई? मधुमेह रोग किससे होता है? आपके इंसुलिन हार्मोन से होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। 25 नंबर का सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन सी नोबेल गैस है? ठीक है भाई, इनमें से कौन सी नोबेल गैस है? आर्गन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मेरे भाई आपका नाइट्रोजन। ठीक है भाई, तो मेरे भाई देखो नोबेल गैस के बारे में बात हो रही है। ठीक है भाई, नोबेल गैस कौन सी है? आपकी आर्गन। कौन सी है मेरे भाई? आपकी आर्गन है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया, ठीक है भाई, उनका सही आर्गन, बाकी सब। ठीक है भाई, मैं बताऊं नोबेल गैस, तो मेरे भाई आपकी हीलियम। ठीक है भाई, हीलियम कौन सी गैस है? नोबेल गैस। ठीक है भाई, मैं बात करता हूं किसके बारे में? नियोन के बारे में। ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूं मेरे भाई आर्गन के बारे में। किसके बारे में? आर्गन के बारे में। ठीक है, मैं बात करता हूं भाई क्रिप्टोन के बारे में। ठीक है भाई, क्रिप्टोन के बारे में। मैं बात करता हूं किसके बारे में? जीनोन के बारे में। तो ये सारी की सारी मेरे भाई क्या है? आपकी सर ये हमारी नोबेल गैस है। ठीक है, तो ये बात हमको याद होनी चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्त? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला मेरे भाई आपके 26 नंबर का सवाल है। ठीक है भाई, 26 नंबर का सवाल है, ये बोल रहे हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल में हमें तत्वों के बारे में क्या पता चलता है? उनकी रासायनिक अभिक्रिया, उनका रंग, उनका रासायनिक सूत्र या फिर उनकी परमाणु संख्या। तो मेरे भाई जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें हमको क्या मिलता है? तत्वों की परमाणु संख्या के बारे में हमको नॉलेज मिलती है। ठीक है भाई, तत्वों की परमाणु संख्या के बारे में। अगला सवाल है मेरे भाई 27 नंबर का, हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है? ठीक है भाई, 27 नंबर का सवाल है, हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो भाई ये तो देखो बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, ये बच्चे बच्चे को पता है भाई, 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुणा में 10 की पावर 8। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, तो ये सभी को पता है मेरे भाई। अब बढ़ते हैं मेरे भाई आपके 28 नंबर के सवाल में। ठीक है भाई, 28 नंबर का क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? हृदय से नीचे की ओर, मस्तिष्क में नीचे की ओर, गले में या फिर मेरे भाई आपके उदर में। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मेरे भाई मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है भाई, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और मेरे भाई ये आकार में सबसे छोटी होती है। ठीक है भाई, आकार में सबसे छोटी होती है। मैं तुमसे पूछूं, बताओ सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपकी पीयूष। मैं बात करूं सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? यकृत। कौन सी मेरे भाई? लीवर। ठीक है, यानी कि यकृत। तो सबसे छोटी आपकी पीयूष और सबसे बड़ी है यकृत। और भाई जितनी छोटी उतनी खोटी, आपने सुना होगा। ठीक है भाई, जितनी छोटी उतनी खोटी। ठीक है, तो छोटी है लेकिन मास्टर ग्रंथि है मेरे भाई। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया, मस्तिष्क में नीचे की ओर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। 29 नंबर का सवाल आपके सामने है, बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग करते हैं? ठीक है भाई, 29 नंबर का सवाल है, बल्ब में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो आप क्या बात करोगे? बल्ब में मेरे भाई आर्गन गैस। ठीक है भाई, अभी मैं बता के आया हूं कि ये मेरे भाई कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। ठीक है भाई, अक्रिय गैस है, जिसको हम नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से मेरे भाई? नोबेल गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बढ़ता हूं मेरे भाई अगले सवाल पर। ठीक है भाई, बिल्कुल। 30 नंबर का सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है?
तो मेरे भाई 30 नंबर का सवाल है और आज का लास्ट सवाल, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी मेरे भाई फीमर है और फीमर हड्डी मेरे भाई आपके जांग में पाई जाती है। ठीक है भाई, कहाँ पर? जांग में। मैं बात करता हूँ सबसे छोटी हड्डी, तो छोटी हड्डी है मेरे भाई आपकी स्टेपिज। कौन सी मेरे भाई? स्टेपिज सबसे छोटी है और मेरे भाई ये आपके कान में पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे छोटी स्टेपिज है जो कि कान में पाई जाती है, सबसे लंबी मेरे भाई फीमर है जो कि जांग में पाई जाती है। तो भाई ये थे आज के आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।